Hello, students. Hope all of you are well and fine. अच्छा, आज फिर से हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में पार्टनरशिप का जो टॉपिक है उसमें एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का थर्ड क्लास यानी थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। आज हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का एक इम्पॉर्टेंट सम सॉल्व करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट को बहुत बढ़िया से समझेंगे। तो ये क्लास हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशंस, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी 2 पार्ट बन चुका है इसका, वो दोनों क्लास आप जरूर देखिए तो आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, मैं अपना ही स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। गुडविल ट्रीटमेंट, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है। गुडविल ट्रीटमेंट मैं ग्रेजुअली सम के साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 जरूर देखें, अगर नहीं देखे हैं उसके बाद ये पार्ट भी, ये क्लास भी आप कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ये मेरा ही स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने चूज किया है। एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर। अच्छा, पहला बात है कि इक्वल पार्टनर मतलब वो लोग का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वली होगा। इक्वली होगा मतलब 1:1 होगा इन लोग का प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1:1। इक्वल पार्टनर का मतलब ये होता है। ठीक है। एसेट्स नॉर्मल 5 एसेट्स दिया है, प्लांट, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक। लायबिलिटी में कैपिटल है, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, और साथ में क्रेडिटर्स है, रिजर्व फंड यानी रिजर्व एंड सरप्लस। इधर एडजस्टमेंट देखते हैं। दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। जेड को ले रहा है, कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस के बेसिस पे जेड को ले रहा है। पॉइंट नंबर ए, जेड विल पे 25,000 एज हिज कैपिटल। जेड कैपिटल का 25,000 रुपया देगा। तो बिजनेस में क्या आएगा? पैसा आएगा। बिजनेस का कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा। तो पहले हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ के मार्क लगाते हैं। तो बैंक में एक छोटा सा मार्क दे दीजिए आप लोग, बैंक के संग ऐड होगा ये कैपिटल का पैसा, और उसका शेयर भी पता चल गया 1/4। वैल्यू ऑफ प्लांट इज टू बी इंक्रीज बाई 25% एंड फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज बाई 33, 1/3%। प्लांट में इंक्रीज होगा, फर्नीचर में डिक्रीज। तो प्लांट में एक छोटा मार्क लगाइए, प्लांट के संग ऐड होगा, फर्नीचर के संग लेस होगा। स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट 25,000। स्टॉक का रिवैल्यूएशन हुआ, नया वैल्यू 25,000। ओल्ड वैल्यू कितना था स्टॉक का? स्टॉक का ओल्ड वैल्यू था 20,000, यानी यहां भी 5,000 इंक्रीज कर दिया। स्टॉक में एक मार्क दीजिए। नेक्स्ट, ए रिजर्व ऑफ 5% इज टू बी रेज्ड अगेंस्ट डेटर। ये जो रिजर्व करने के लिए बोला है डेटर का, ये हो गया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। डेटर में इसका एक काम होगा। तो चलिए डेटर में एक मार्क लगाते हैं हम लोग। डेटर में एक छोटा सा मार्क दीजिए। ₹5,000 of the new partner's capital is to be considered as goodwill to be withdrawn by the old partner। ये जो 25,000 रुपया कैपिटल का है, बोल रहा है इसमें 5,000 रुपया ये गुडविल का पैसा है, यानी कैपिटल जो 25,000 लाया था उसमें 5,000 है गुडविल का पैसा। तो कैपिटल का पैसा कितना रहा? 20,000। और ये पैसा ओल्ड पार्टनर लोग विड्रॉ भी करेगा गुडविल का ये अमाउंट। ठीक है। तो बैंक में 2 मार्क और दे दीजिए गुडविल के लिए, लाएगा और ले जाएगा, इसलिए 2 मार्क, 2 दाग लगा दीजिए। ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट फायर फॉर डैमेजेस, ए लायबिलिटी टू द एक्सटेंट 1,000 शुड बी क्रिएटेड। क्या मतलब हुआ? बोल रहा है कि आग में माल जल गया, जल के बर्बाद हो गया, ये आपसे हुआ, मतलब ये आपका फॉल्ट है। तो जिस आदमी का सामान बर्बाद हो गया वो आपसे क्लेम कर रहा है 1,000 रुपया, और जो कि आपके लिए लायबिलिटी है, देना पड़ेगा। तो एक नया लायबिलिटी आपके लिए क्रिएट हो गया।
बैलेंस शीट में पहले से ऐसा कोई लायबिलिटी था नहीं, तो इसके लिए मार्क देने का जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर जी, पार्टनर्स कैपिटल शुड बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों का जो कैपिटल होगा वो अकॉर्डिंग टू रेशियो होगा। टेकिंग जेट्स कैपिटल एज बेस, जेट का कैपिटल का मदद लेकर, यानी जेट का कैपिटल को बेस बना के, आधार बना के हम लोग यानी पार्टनर लोग अपना कैपिटल को रेशियो के हिसाब से लाके खड़ा करेगा। यानी उन लोग का कैपिटल उन लोग का रेशियो के हिसाब से होना चाहिए, और इसके लिए वो लोग जेट का कैपिटल का मदद लेकर ये काम करेगा। अगर आप पहले देखेंगे, पहले पार्टनर लोग का जो कैपिटल था वो रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं था। देखिए रेशियो था इक्वल, बट कैपिटल इक्वल नहीं था। अब वो लोग चाहता है कि नहीं, हम लोग अपना कैपिटल अकॉर्डिंग टू रेशियो खड़ा करेंगे लाकर, और इसके लिए हम लोग जेट का कैपिटल का मदद लेकर ये काम को करेंगे। एक्सेस कैपिटल में बी विड्रॉन और शॉर्ट कैपिटल में बी ब्रॉट इन। इस काम को करने में अगर कैपिटल ज्यादा हो जाए तो हम लोग विड्रॉ कर लेंगे, और अगर कैपिटल कम पड़ जाए तो हम लोग घर से लेके आएंगे। तो चलिए बैंक में 2 मार्क और लगा दीजिए, मतलब बैंक में 4-5 काम होगा, ज्यादा करके जगह रखना है आपको उसके लिए। ठीक है, आपको बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये आपको बनाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन जो शुरू करते थे, तो हम लोग याद कीजिए पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपको बताए थे बैलेंस शीट से आप शुरू कीजिएगा ऑलवेज। बैलेंस शीट में जहां भी आपका मार्क रहेगा, जो भी एसेट साइड में जो भी आइटम में मार्क रहेगा, आप अपना बैलेंस शीट में, आप तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, मतलब 1 जनवरी 2022 का बैलेंस शीट आप बना रहे हैं, तो आप जो जो एसेट में दाग है अंदर रखिएगा, जिसमें दाग नहीं है बाहर बैठाइएगा। सारे एसेट में दाग है, बैंक में 4-5 काम होने वाला है, तो बैंक का पैसा आप इनर कॉलम में रखिए। तो चलिए सारा एसेट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपना बैलेंस शीट में। हम लोग भी एक बैलेंस शीट बना रहे हैं जिसको ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं। एडमिशन ऑलवेज ओपनिंग डेट, सारे एसेट्स इनर कॉलम में रहेगा, सभी में काम होने वाले हैं। बैंक मेरा इतना सा जगह में नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट पेज में चले जा रहे हैं, आपका एक पेज में हो जाएगा। बैंक का पैसा भी आप अंदर रखिएगा, यहाँ 4-5 काम होने वाले। नेक्स्ट आते हैं लायबिलिटी साइड में, एसेट सब रिकॉर्ड करते हैं। लायबिलिटी में कैपिटल, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल। कैपिटल का पैसा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा, आपने कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आता है, और गोल्डन रूल बोलता है लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में आप डालेंगे, डेट देंगे 1 जनवरी 2022 का डेट कॉलम आपको बनाना है। हमारे यहाँ इतना जगह नहीं है, कंप्यूटर में इतना जगह मिलता नहीं है, तो बाई बैलेंस बीडी नाम से हम लोग जिसका कितना कैपिटल है बैठा देंगे, डेट देंगे ओपनिंग डेट। नेक्स्ट क्या है बैलेंस शीट में देखते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जैसे एसेट को मैंने बैलेंस शीट का एसेट साइड में डाला है, वैसे लायबिलिटी में क्रेडिटर को बैलेंस शीट का लायबिलिटी में आउटर कॉलम में डाल देंगे। कैपिटल का जगह छोड़ के सबसे ऊपर कैपिटल आता है, क्रेडिटर का पैसा आउटर कॉलम में डालेंगे। रिजर्व फंड ऑलवेज ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। रिजर्व एंड सरप्लस क्यों होता है ये मैंने अपना पार्ट 1 में बताया था। न्यू पार्टनर आने से पहले पुराना पार्टनर अपना रिजर्व को बांट लेता है, क्योंकि ये रिजर्व वो लोगों ने क्रिएट किया है हर साल प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर, तो इसमें उन्हीं लोग का अधिकार है। अगर नहीं बांटा तो न्यू पार्टनर आके इसमें क्लेम कर देगा, और कोई अपना चीज नए लोगों से यानी किसी और से शेयर करना नहीं चाहता है, इसलिए ओल्ड पार्टनर ये पैसा ऑलवेज रिजर्व फंड का पैसा ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओल्ड रेशियो था 1:1, यानी दोनों को 2,500 मिलेगा। ये कहाँ जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। और कैपिटल का क्रेडिट में क्यों जाएगा, वो लोग बांट ले रहा है, यानी इनडायरेक्टली वो लोग अपना कैपिटल के संग ये पैसा को जोड़ ले रहा है, यानी उन लोग का कैपिटल इंक्रीज कर गया। कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमेशा रिजर्व सरप्लस का पैसा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर चैप्टर में ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा,
कहां पर? कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशियो में बांट लिया। रेशियो मेंशन कर दीजिएगा। शुरू का डेट 1 जनवरी 2022। बैलेंस शीट का सारा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। पहले बैलेंस शीट का सारा रिकॉर्डिंग कर लेना है, इसके बाद एडजस्टमेंट में आना है। जेड देगा 25,000 रुपया कैपिटल। तो सोचिए कैपिटल का जो जर्नल एंट्री हम लोग डालते हैं, कैपिटल का हम लोग जर्नल एंट्री क्या डालते हैं? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। सवाल में बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग क्या लिखते हैं? टू कैपिटल अकाउंट। या कैपिटल किसका कैपिटल है? जेड का कैपिटल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। तो बैंक का डेबिट में आएगा, बैंक का डेबिट में आएगा मतलब एक मिनट कॉल ले लीजिए। हेलो हेलो, हाँ पढ़े बोल रहे हो? बैंक का डेबिट में आएगा टू कैपिटल और कैपिटल में बाई बैंक। चलिए एसेट साइड में चलिए। एसेट साइड में हम लोग बैंक का पैसा इनर कॉलम में रखे थे, तो बैंक बैलेंस मेरा इंक्रीज कर रहा है। बैंक के संग इसको ऐड कर दीजिए, जेड्स कैपिटल। और एक बार जर्नल में आपने क्या देखा था? जर्नल में आपने देखा था कि कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है। किसका कैपिटल? जेड का कैपिटल। कैपिटल अकाउंट भी आपने ड्रॉ किया है। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में जाइए, बाई बैंक, स्टार्टिंग का डेट, जेड के कॉलम में पैसा बैठा दीजिए। ये हो गया कैपिटल का जर्नल। अब आ जाइए गुडविल का काम कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन में बोला था कि इस 25,000 में 5,000 रुपया गुडविल का है, तो कैपिटल का पैसा कितना है? 20,000। इसलिए हम लोगों ने बैंक के संग ऐड किया है 20,000 रुपीज। ये देखिए, और कैपिटल में भी हम लोगों ने डाला है जेड के कॉलम में 20,000 रुपीज। 5,000 क्या चीज का है? गुडविल का पैसा है। ऐसा कहां बोला है? ई नंबर पॉइंट में बोला है। रुपीज 5,000 ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी कंसिडर्ड एज गुडविल टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। 25,000 के अंदर 5,000 है गुडविल का पैसा, और वो गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करेगा। हम लोगों ने शुरू का क्लासेस में देखा है, शुरू का पार्ट में देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, कि गुडविल का ट्रीटमेंट यानी गुडविल का जर्नल एंट्रीज आपको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर चैप्टर में। तो गुडविल ट्रीटमेंट का जर्नल एंट्री हम लोगों ने देखा था। दो तरह का ट्रीटमेंट यहां होता है, मेजर दो तरह का ट्रीटमेंट। एक, न्यू पार्टनर को बोला कि भाई तुम गुडविल का पैसा लाके दो, और वो दिया भी। ये रहा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, जो कि इस सवाल में हुआ है। नया पार्टनर गुडविल का पैसा दिया है 5,000। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है? न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं दिया। देखिए ये रहा, व्हेन द न्यू पार्टनर कांट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो हम लोग का कौन सा सिचुएशन में आने वाला है? सिचुएशन नंबर ए में आने वाला है। नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाकर दिया। इसमें 3 कंडीशन था। कंडीशन नंबर 1, न्यू पार्टनर जो गुडविल का पैसा दिया, ओल्ड पार्टनर डिसाइड किया कि ये पैसा बिजनेस में रहेगा। रिटेन मतलब रहेगा। ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन द प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। ओल्ड पार्टनर डिसाइड किया कि गुडविल का पैसा बिजनेस में रहेगा, रिटेन। तो उसका जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो बटेगा। ये रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, जो स्टूडेंट्स के पास, मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर के स्टूडेंट्स के पास शायद मेरा बुक नहीं है, मेरे बुक में, मेरे स्टडी मटेरियल में सारा फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है। जिसके पास नहीं है वो लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। सेकंड क्या था? सेकंड था कि ओल्ड पार्टनर लोगों ने गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया, जैसा कि इस सम्स में हुआ। सम्स में बोल दिया था गुडविल का पैसा विड्रॉ। तो ये सिचुएशन नंबर ए का कंडीशन नंबर 2 यहां पर अप्लाई होने जा रहा है। इस सवाल के अकॉर्डिंग सिचुएशन ए कंडीशन नंबर 2 यूज होगा। यहां 2 जर्नल एंट्री होगा। एक पैसा लाने का यही जर्नल एंट्री होगा जो आपको ऊपर में दिखा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सेकंड क्या होगा? जस्ट इसका रिवर्स जर्नल एंट्री, उल्टा जर्नल एंट्री, क्योंकि पैसा लेके जा रहा है, ये लाने का जर्नल एंट्री है, ले जाने का इसका उल्टा हो जाता है। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। याद रखिएगा, दोनों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज होता है, दोनों में, बोथ। यहां भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज होगा, यहां भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज होगा। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग
सिचुएशन ए का कंडीशन 2 लगाने जा रहे हैं। न्यू पार्टनर को बोला गुडविल का पैसा ला के दो, वो दिया और वो पैसा विड्रॉ कर लिया। वो इसके लिए वर्किंग्स करेंगे। वर्किंग नंबर 1 ये देखिए, गुडविल ट्रीटमेंट एग्जाम में जरूर वर्किंग शो कर। अच्छा, हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जरूरत होगा। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, ओल्ड रेशियो दे दिया था इक्वल यानी 1:1। न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया था 1/4। रेशियो से रिलेटेड और कुछ भी नहीं बोला था सम्स में। ऐसा में आप ध्यान रखेंगे हमेशा ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम। ओल्ड रेशियो है 1:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा 1:1। कैसा में, जब ओल्ड रेशियो इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम एंड न्यू पार्टनर शेयर इज ऑल्सो गिवन इन द प्रॉब्लम एंड नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट रेशियो इन एनी अदर पॉइंट्स। किसी और जगह पे रेशियो से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है। ऐसा में डोंट कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन दिस सिचुएशन ऑलवेज बी सेम। हमेशा ऐसा सिचुएशन में ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 1:1। पहला जर्नल पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल 5000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ब्रैकेट में आप यहां जरूर लिख देंगे कि आप इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट रहे हैं। ये बात जरूर मेंशन करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1। और इसका रिवर्स एंट्री होगा, जो पैसा विड्रॉ कर लिया जस्ट उल्टा हो जाएगा। एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये विड्रॉ हो गया। ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां पर आप ये बात को मेंशन करें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1। चलिए अब इसको हमको रिकॉर्ड करना है। हर एडजस्टमेंट 2 बार रिकॉर्ड होता है, तो ये भी 2 बार रिकॉर्ड होगा, ये भी 2 बार रिकॉर्ड होगा। यहां देखिए बैंक डेबिट हो रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, तो आपका बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ, बढ़ गया, बैंक इंक्रीज कर गया। तो पहले बैलेंस शीट का एसेट में आप बैंक के संग ऐड करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल 5000। और एक बार हर चीज का डबल इफेक्ट होता है, तो और एक बार इसका इफेक्ट डालना है और एक बार रिकॉर्ड करना है। बैंक डेबिट है, क्रेडिट कौन है? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड में बाय बैंक नाम से स्टार्टिंग का डेट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों के घर में रिकॉर्ड करेंगे। ये रहा। तो पहला जनरल एंट्री का 2 इफेक्ट, 2 रिकॉर्डिंग हो गया। अब इसका डालेंगे। यहां पर डेबिट कौन है? कैपिटल। कैपिटल का डेबिट में जाएंगे टू बैंक अकाउंट, शुरू का डेट देंगे, गुडविल विड्रॉ हो रहा है, ये रहा। इसका डबल इफेक्ट कहां जाएगा? सेकंड इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट में देखिए बैंक क्रेडिट है। बैंक क्रेडिट है मतलब बैंक डेबिट कब होता है? जब पैसा आता है। बैंक क्रेडिट कब होता है? जब पैसा जाता है। 11 में पढ़े हैं, कैश और चेक कम्स इन डेबिट, कैश और चेक नहीं। बैंक से हम लोग लेस कर देंगे, 5000 रुपया ले गया। ये देखिए गुडविल विड्रॉ, पूरा लिखिए बेटर है, प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ, जगह नहीं था इसलिए सिर्फ गुडविल विड्रॉ। तो लिटरली हम लोग का ए नंबर और ई नंबर एडजस्टमेंट्स हो गया। बी नंबर में बोल रहा है प्लांट इंक्रीज करेगा 25%। प्लांट एक फिक्स्ड एसेट है, जब कोई फिक्स्ड एसेट इंक्रीज करता है तो हम लोग उसमें एप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं। ऐड करेंगे, ये रहा, ऐड करके बाहर निकाल। बेटर हो आप यहां पर शो कर दीजिए 10,500 का 25%, ब्रैकेट में शो कर दीजिए। अच्छा, ये प्लांट मेरा इंक्रीज कर गया तो मेरा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में जाएगा, क्रेडिट साइड में डाल रहे हैं, पहले बाकी सब डाल रहे हैं, फिर एक्शन डाल देंगे। अच्छा, फर्नीचर रिड्यूस होगा 33 फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट जब इंक्रीज करता है तो एप्रिसिएशन, जब डिक्रीज होता है तो डिप्रिसिएशन। 33 का मतलब होता है 1/3। मैथमेटिकली 33 1/3% मतलब क्या? मतलब 1/3। याद रखिएगा ये बात को, बहुत स्टूडेंट इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। 33.33%, 33 1/3%, इसका मतलब होता है 1/3। 2000 का 1/3 डिप्रिशिएशन होगा, लेस कीजिएगा करके बाहर निकालिएगा। ब्रैकेट में शो कर देते हैं तो और बेटर है। क्या शो करना है ब्रैकेट में? 2000 इंटू 1/3, ये शो करना है। ये लॉस है, रिवैल्यूएशन का डेबिट में आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद स्टॉक रिवैल्यूड एट 25,000। स्टॉक का ओल्ड वैल्यू था 20,000 और अभी बोला रिवैल्यूड एट 25,000। हम लोग ओल्ड और न्यू में डिफरेंस अमाउंट को हम लोग लेते थे। ओल्ड अमाउंट 20,000, न्यू अमाउंट 25,000, तो डिफरेंस कितना का है? 5,000। 5,000 क्या हुआ? ओल्ड से न्यू को कंपेयर कीजिए, इंक्रीज कर गया। स्टॉक इंक्रीज कर रहा है, करेंट एसेट है,
करंट एसेट इंक्रीज कर रहा है, ये रहा एड इंक्रीज 5,000 रुपया, बाहर गया 25,000, ये मेरे प्रॉफिट है। एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में आएगा। नेक्स्ट प्रोविजन करना है शायद, हाँ प्रोविजन करना है 5% ऑन डेटर पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट या रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। संडी डेटर से ये लेस होगा, संडी डेटर से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 8,000 का 5%, ये मेरा लॉस है, रिवैल्यूएशन का डेबिट में जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद बोला क्या है, बोला है कि 5,000 रुपया गुडविल का चाहिए, तो कर चुके हैं ऑलरेडी, ए और ई पहले हो चुका है। बोल रहा है एक क्लेम है मेरे अगेंस्ट में, कुछ सामान डैमेज हो गया था, 1,000 रुपया देना पड़ेगा, ये मेरे लिए एक नया लायबिलिटी क्रिएट हो गया, तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी में अलग से डालेंगे, ये रहा 1,000 रुपया का एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया। चलिए ये सब का डबल इफेक्ट अब डाल देते हैं। अप्रिसिएशन मेरा प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में जाएगा। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड है प्रॉफिट का साइड और डेबिट साइड है लॉस का साइड। इधर फर्नीचर का डिप्रिशिएशन हुआ था, लॉस है, डेबिट में जाएगा। डेटर से प्रोविजन लेस हुआ था, लॉस है, डेबिट में जाएगा। एसेट घट रहा है तो लॉस हो रहा है। स्टॉक इंक्रीज किया था, प्रॉफिट है, क्रेडिट में जाएगा। और एक नया लायबिलिटी मेरे लिए क्रिएट हुआ था, ये नया जो लायबिलिटी बना है, लायबिलिटी क्रिएट होना लॉस है, ये भी डेबिट में जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये रहा फर्नीचर का डिप्रिशिएशन, लॉस है, लॉस का साइड है डेबिट। ये रहा डेटर में से लेस हुआ था प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये भी मेरा लॉस है, एसेट घट रहा है, डेबिट। यहां पर मेरा प्लांट बढ़ गया था, प्रॉफिट है, एप्रिसिएशन क्रेडिट। मेरा स्टॉक भी बढ़ गया था, इंक्रीज हुआ था, प्रॉफिट है, क्रेडिट। और लायबिलिटी फॉर डैमेजेस, ये मेरा नया लॉस है, क्योंकि नया लायबिलिटी क्रिएट होना ये आपके लिए लॉस है, डेबिट। सबका डबल इफेक्ट हमने डाल दिया, ये सारे का डबल इफेक्ट हमने डाल दिया। नेक्स्ट, यहां तक हम लोगों ने कर दिया। अब लास्ट पॉइंट जो करना है, इन लोग का कैपिटल को रीएडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर न्यू रेशियो। इन लोग का रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है और उसके लिए जेड का कैपिटल को बेस बनाना है, बदल लेना है। अच्छा, इसको करने के लिए सबसे पहला काम जो आप कीजिएगा वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना, क्योंकि रिवैल्यूएशन का कोई रोल नहीं है। इसको क्लोज कीजिए, देखकर लग रहा है क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट का माइनस करके जो आंसर निकलेगा, डेबिट में आने का मतलब है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। ओल्ड पार्टनर में ये डिस्ट्रीब्यूट होता था, ओल्ड रेशियो में इक्वल था, ओल्ड रेशियो हाफ हाफ। और ये पैसा कहाँ ट्रांसफर होता था, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता था। ये है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स और वाई में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट में आप क्या लिख रहे हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में, शुरू का डेट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का कोई काम नहीं था, इसलिए क्लोज कर। अब वो लास्ट पॉइंट का काम करेंगे, जिसमें क्या बोल रहा है कि पार्टनर लोग डिसाइड किया कि चलो हम लोग अपना कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, न्यू रेशियो में लाके खड़ा करते हैं और उसमें जेड का कैपिटल का मदद लेते हैं। जेड का कैपिटल ऑलरेडी पता है 20,000। अच्छा, नेक्स्ट जो काम कीजिएगा, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया तो पहले न्यू रेशियो आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसका जरूरत है। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है इस सवाल में, कैलकुलेट करते हैं। हम लोग को ओल्ड पार्टनर का रेशियो पता है। ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या है, इक्वल 1:1, यानी एक्स का हाफ वाई का भी हाफ। और न्यू पार्टनर का शेयर पता है 1/4, उसको पहले लिख लेते हैं। ओल्ड पार्टनर लोग का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर 1/4। न्यू पार्टनर को देने के बाद जितना बचेगा वो एक्स और वाई को मिलेगा। न्यू पार्टनर को देने के बाद कितना बचेगा उसको कहते हैं रिमेनिंग शेयर। कैसे पता लगेगा, 1 से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करना। 1 से क्यों, फ्रैक्शन में पूरा को 1 माना जाता है, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म में जो होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आकार में जो दिखता है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। और ऐसे भी पार्टनरशिप में पूरा को 1 माना जाता है। तो 1 से अगर हम न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर दें तो न्यू पार्टनर को देने के बाद कितना बचेगा वो मुझे पता चल जाएगा। इसका एलसीएम कर लीजिएगा, 4 1 जा 4 - 1 यानी 3/4 बचेगा। ये बचेगा, ये किसको मिलेगा, एक्स और वाई को मिलेगा। तो एक्स और वाई इसको बांट लेगा आपस में। कैसे बांटेगा, जिस हिसाब से पहले बांटता था, पहले दोनों इक्वली बांटता था, तो ये जो बच रहा है जेड को देने के बाद 3/4 शेयर, ये लोग आपस में इक्वली बांट लेगा। 3/4 का हाफ ले लेगा एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3/4 का हाफ ले लेगा वाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए।
एक्स और वाई का पता चल गया 3/8 3/8। जेड का पहले से पता था 1/4। रेशियो में नीचे वाला इक्वल होना चाहिए, मैच करना चाहिए। इसका 8 इसका 8, इसका लेकिन 8 नहीं है। 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, यानी नीचे में इसका 8 आना चाहिए। तो 8 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। और अलजेब्रा क्या बोलता है, एक तरफ नहीं होता है, नीचे में जो ऑपरेशन कीजिएगा ऊपर में भी सेम करना पड़ेगा। अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको उतना ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमने क्यों किया, नीचे वाला सबका मैच करने के लिए। रेशियो में जब तक नहीं नीचे वाला मैच होगा हम लोग रेशियो लिख नहीं पाएंगे। सबका 8 8 8 आ गया, तो रेशियो ऊपर वाला को देख के लिखा जाता है 3:3:2। ये रहा, न्यू रेशियो निकल गया। क्यों निकाले, क्योंकि पार्टनर लोग डिसाइड किया है कि हम लोग का जो कैपिटल होगा वो अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो होगा। ये क्वेश्चन में दिया रहता तो ये वर्किंग नहीं करना पड़ता। वर्किंग नंबर 3, अब हम लोग कैपिटल पता लगाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। अच्छा, इसके लिए जेड का कैपिटल का मदद लेंगे। जेड का कैपिटल कितना था, 20,000, और उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 1/4। ये बात को हम लिख दिए कि जेड का कैपिटल है 1/4 और जेड का कैपिटल है 20,000 और शेयर है 1/4। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 1/4 कैपिटल के लिए, 1/4 शेयर के लिए उसको कैपिटल देना पड़ा 20,000। अगर 1 शेयर का निकालेंगे यूनिटरी मेथड में 1 निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, 20,000 डिवाइडेड बाई 1/4। ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल रूल में ये पलट जाता है। 20,000 इंटू 4/1, 20,000 इंटू 4/1 आप निकालिए तो आएगा कितना, 80,000 रुपया, 80,000। पार्टनरशिप में 1 निकाले मतलब पूरा बिजनेस का आ गया, पूरा बिजनेस का कैपिटल आ गया 80,000। पार्टनरशिप में पूरा को 1 माना जाता है, होल अमाउंट को 1 माना जाता है, फुल अमाउंट को 1 माना जाता है। तो 1/4 शेयर के लिए इतना। अब इतना तो हम लोग एग्जाम में नहीं दिखा सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट 1 निकाल के शो कर देंगे। ये देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये आप अपना समझने के लिए अपना कॉपी में करके रख सकते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 20,000 इंटू 4/1, 4/1, 20,000 इंटू 4/1। ये जो किया था 20,000 इंटू 4/1, 80,000। क्या आ गया, बिजनेस का टोटल कैपिटल। अब ये टोटल कैपिटल को सब कोई अपना न्यू रेशियो में कैपिटल को लाके खड़ा करेगा। इसीलिए हम लोगों ने पहले रेशियो, न्यू रेशियो निकाला था 3:3:2, 3/8 3/8 2/8। अब इस टोटल कैपिटल को हम लोग न्यू रेशियो में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये रहा एक्स वाई जेड, तीनों का कैपिटल पता चल गया अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो, रेशियो के हिसाब से आ गया। ये जो आया ये क्या है, यही इन लोग का ओरिजिनल कैपिटल है, इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। यही इन लोग का ओरिजिनल कैपिटल है। कहां बैठेगा ये तो सबसे पहले बैठेगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में बैठेगा, तीनों के नाम से। हम लोग ऊपर में जगह रखे हैं, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल नाम से तीनों का अमाउंट बैठ जाएगा। ऐड करके 80,000 बाहर चला जाएगा। और एक बार डालना है, एडजस्टेड कैपिटल कहां आता है, कैपिटल अकाउंट का डेबिट में जो हम लोग बैलेंस सीडी पहले निकालते थे, क्रेडिट जोड़ के डेबिट घटा के, वो हमको पहले ही पता चल गया वर्किंग में, क्योंकि वो लोग डिसाइड किया कि हम लोग का कैपिटल जो होगा वो रेशियो के हिसाब से होगा। हम लोग पहले जो निकालते थे, क्रेडिट जोड़ते थे, डेबिट घटाते थे, जो भी बैलेंस आता था वो रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं होता था। लेकिन अब वो लोग बोला है कि नहीं, हम लोग का कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने पहले ही वर्किंग में उसका एडजस्टेड कैपिटल पता लगा दिया और वो एडजस्टेड कैपिटल को हम लोग यहाँ डाल देंगे। ये उन लोग का जो कैपिटल आया 3:3:2 का रेशियो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग आ गया। तो वर्किंग में जो आपने कैपिटल निकाला वो एक बार कैपिटल अकाउंट का डेबिट में टू बैलेंस सीडी और एक बार बैलेंस शीट का लायबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखकर लग रहा है एक्स का डेबिट साइड बड़ा है 32,500, क्रेडिट साइड में तो उतना आएगा नहीं। क्रेडिट साइड में 4 अमाउंट है, माइनस करके ये बैलेंस आ रहा है एक्स का। सिमिलरली वाई का भी डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है, वाई का भी क्रेडिट साइड का 4 अमाउंट है, माइनस करके ये बैलेंस आएगा। जेड का बोथ साइड मैच कर जाएगा, जेड का 20,000 दोनों साइड मैच कर जा रहा है, जेड में कोई बैलेंस नहीं आ रहा है। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में बैलेंस आने का मतलब होता है कि कैपिटल शॉर्ट हो गया है, घर से लाके देना पड़ेगा। बोला था, वो लोग बोला था कि अगर ज्यादा हो गया तो घर ले जाएंगे, अगर एक्सेस हो गया तो विड्रॉ कर लेंगे, शॉर्ट हो गया तो घर से लाके देंगे। दोनों का शॉर्ट हो गया। कैपिटल का क्रेडिट में आने का मतलब शॉर्टेज ऑफ कैपिटल,
और भी पैसा लाके देना पड़ेगा, और डेबिट में आने का मतलब एक्सेस विड्रॉ कर लेगा, घर लेके जाएगा, तो दोनों कोई पैसा लाके देगा। बाई बैंक ब्रॉट इन, बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे यहाँ। ये जो सीडी आया उसको बीडी बना देंगे। सब में डेट आपका शुरू का डेट जाएगा, मतलब 1 जनवरी 2022 का डेट जाएगा। यहाँ बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखेंगे, और इसमें भी डेट होगा 1 जनवरी 2022, और इसमें भी डेट होगा 1 जनवरी 2000। सीडी बीडी दोनों में, इसमें 1 जनवरी 2022। अच्छा, दोनों मिलाकर पैसा लाया तो बिजनेस में पैसा आया, बैंक के संग ये दोनों का अमाउंट ऐड हो जाएगा। एक संग आप दोनों को ऐड करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए, बैंक के संग दोनों का अमाउंट ऐड हो जाएगा। ये दोनों अमाउंट को अगर आप जोड़िएगा, ये जो पैसा लाया 24,442 आएगा, दोनों को जोड़ के ला रहा है, इसलिए बैंक में इजाफा हो रहा है, इसलिए ऐड। अब ये सब ऐड लेस करके फाइनली हम लोग पैसा बाहर निकालेंगे, ये जाएगा। दोनों साइड बैलेंस शीट का जोड़ेंगे, दोनों साइड जोड़ेंगे तो बोथ साइड मैच कर जाएगा। ये पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। लगभग इंडिया का हर यूनिवर्सिटी, हर बोर्ड में ये सम्स दिया है। थैंक यू एवरीबॉडी।